जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। यह दोस्तों मंगल का राशि परिवर्तन सामान्य नहीं है। यहाँ पर मंगल देव राहु का प्रभाव लेकर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि राहु देव मंगल की राशि में गोचर करेंगे। तो यह राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि कन्या है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल बहुत योग कारक नहीं होते हैं। पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि एक तो वो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और दूसरे वो तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर और भी क्रूर हो जाते हैं और अभी उनकी राशि में राहु देव का प्रवेश होने जा रहा है तो और भी पापी हो गए। तो क्या यह पापी मंगल जो अब मंगल रूपी राहु हो गया है आपको क्या फल देगा, क्या परिणाम देगा? यदि इन परिणामों को समझना है तो आपको पहले यह समझना होगा कि अभी वर्तमान में राहु आपको क्या फल दे रहे हैं। 26 फरवरी से 26 फरवरी से मंगल देव उच्च के हैं, शनि के साथ युति किए हुए हैं और आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी मंगल क्या फल दे रहे हैं? यदि आपको भविष्यवाणी की सत्यता को जानना है, यदि आप खुद ही समझ जाएंगे कि भविष्यवाणी सही होगी या गलत होगी, तो पहले यह देख लें कि 26 फरवरी से मंगल आपको जो फल दे रहे हैं वो आपके ऊपर सटीक है या नहीं है। अगर आपको उसमें सत्यता लगती है, आपको लगता है कि जो हम 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक का जो भविष्यफल अभी आपको बता रहे हैं वो आपके साथ वैसा ही हो रहा है, तो आप फिर मान के चलिए कि 7 अप्रैल से जो मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, 7 अप्रैल से लेकर कब तक 17 मई तक वह कुंभ राशि में आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, तो फिर आपको ऐसी स्थिति में वही फल दे सकते हैं जिसकी हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। तो सत्यता को समझने के लिए कि आपके ऊपर यह घटनाएं घटित हो रही हैं, तो पहले वर्तमान स्थिति को समझ लेते हैं कि अभी 26 फरवरी से मंगल देव आपके साथ क्या कर रहे हैं। मंगल देव 26 फरवरी से उच्च के हुए हैं, तो अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में उच्च का हो गया, तो पंचम भाव के फल की हानि करता है। पहली बात आप यह समझ लें। तो पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, पंचम भाव आपके व्यक्तित्व का होता है, आपकी जो रुचि है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो शो अप करना चाहते हैं, जो दुनिया जानती है कि आपकी सोल जो है उसकी कहीं ना कहीं मंगल हानि करता है और उस हानि में और भी बल मिल जाता है, क्योंकि वह क्रूर पापी ग्रह शनि के साथ युति कर रहा है। तो यदि आपको 26 फरवरी से ऐसा लग रहा है कि आपके जो प्रेम संबंध थे, आपके जो फ्रेंड थे, आपके जो दोस्त थे, आपके जो भाई बंधु हैं, आपके जो छोटे या बड़े भाई बंधु हैं, वह अब आपसे नाराज हो गए हैं या उनके साथ कोई मनमुटाव हो गया है या किसी कारण वे आपसे दूर हो गए हैं या आपकी उनसे बन नहीं रही है, आपके दोस्तों से आपका वाद विवाद हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त, आपके साथी, आपके निकटतम व्यक्ति, आपके प्रेम संबंध जिनसे हैं वह आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, वह कुछ सीक्रेट बातें अपने पास रखे हुए हैं, वह आपको अपना समझकर वह सारी बातें आपको बता नहीं रहे हैं, तो समझिए यह मंगल का प्रभाव आपके ऊपर अभी प्रभावी रूप से चल रहा है। यदि किसी ना किसी कारणवश या बिना कारणवश आपका अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने दोस्त के ऊपर से विश्वास हट गया है या उसका आपके ऊपर से विश्वास हट गया है या आपका ब्रेकअप हो गया है, तो कहीं ना कहीं मंगल अपना क्रूर प्रभाव अभी 26 फरवरी से आपके ऊपर को दिखा रहे हैं और यह स्थिति आपके साथ 7 अप्रैल तक बन सकती है। यदि
आपकी संतान आपकी सुन नहीं रही है, आपकी बात मान नहीं रही है, संतान के साथ वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कहीं ना कहीं संतान और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, आपका स्वभाव अपनी संतान के प्रति क्रूर या डोमिनेटिंग होता जा रहा है, तो मान के चलिए कि मंगल देव आपको परेशान कर रहे हैं, या आपको संतान को लेकर कोई ना कोई कंसर्न है, चिंताएं हैं, संतान के स्वास्थ्य को लेकर, कैरियर को लेकर। यदि आप कोई स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, तो आप मान के चलिए कि मंगल और शनि का यह प्रभाव आपको कहीं ना कहीं संतान सुख में कमी कर रहा है, प्रेम संबंधों में कमी कर रहा है, और आपकी जो रुचि है, आप जिस चीज को पसंद करते हैं, आप जिस चीज में समय देते हैं, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं मंगल और शनि का यह प्रभाव आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर रहा है। तो फिर मंगल और शनि या मंगल देव यहां पर उच्च के हो गए हैं, तो आपके लिए लाभ क्या कर रहे हैं? देखो, तृतीय भाव के स्वामी होकर मंगल देव पंचम भाव में उच्च के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बंधुओं, आपके दोस्तों, आपके निकटतम व्यक्तियों को जरूर लाभ दे रहे हैं। उनको कोई ना कोई तरक्की या उन्नति या प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है। उनकी इंडिविजुअल लाइफ के लिए मंगल यहां पर योग कारक स्थिति बना रहे हैं, लेकिन आपके साथ उनके रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। यदि आपके ससुराल के पक्ष के व्यक्तियों का कोई बहुत बड़ा काम अचानक पूरा हो गया है, अचानक उनको कहीं से लाभ हो गया है, उनको ससुराल पक्ष इन-लॉज की तरफ से आपको अच्छी न्यूज मिल रही है, तो मान के चलिए मंगल देव अपना शुभ प्रभाव आपको दिखा रहे हैं 26 फरवरी से। यदि आप छात्र हैं, आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ गई है, आपकी बुद्धि तेज हो गई है, आप मतलब हर चीज की गहराई में जा रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड आपका माइंड हो गया है, आप अपना पूरा बुद्धि बल सब कुछ जानने में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर सब्जेक्ट में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और हर सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो मान के चलिए मंगल देव आपको अपना शुभ प्रभाव दे रहे हैं। आपका फोकस बढ़ गया है, आपकी मेहनत बढ़ गई है, आप दिन रात एक कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तो मान के चलिए आपका मंगल आपको शुभ प्रभाव दे रहा है। या आपकी संतान भी यदि पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा कर रही है, तो मान के चलिए कि आपका मंगल आपको शुभ प्रभाव दे रहा है 26 फरवरी से। यदि आप माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ आदि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो मंगल शनि का यह प्रभाव आपको लाभ दे रहा है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, आप दवाइयों के काम से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप वकील व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी तरह के सॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो मान के चलिए मंगल और शनि का यह प्रभाव आपको शुभ फल दे रहा है। आपकी प्रगति, आपकी उन्नति के लिए आपके लिए लाभकारी स्थिति बना रहा है। आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन दे रहा है, रिसर्च के द्वारा, खोजबीन के द्वारा कहीं ना कहीं से आपकी जो समस्या है उनका सॉल्यूशन लाके दे रहा है। मशीन उद्योग, तकनीकी से जुड़े हुए व्यक्तियों को यदि अभी अल्टीमेट रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मंगल और शनि का यह प्रभाव आपके लिए योग कारक स्थिति बनाया हुआ है 26 फरवरी से, और यह स्थिति आपके लिए 7 अप्रैल तक बनी हुई है। यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं 7 अप्रैल से 17 मई के लिए, जब मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह भविष्यवाणी भी आपके ऊपर सटीक साबित हो सकती है। क्या कर रहे हैं मंगल देव? मंगल देव 7 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। तो पराशर ज्योतिष यह कहता है कि यदि तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर करता है,
तो यह विपरीत राजयोग बना देता है। क्रूर ग्रह छठे भाव में बहुत शुभ और लाभकारी परिणाम देते हैं। तो मंगल की यह स्थिति आपके लिए अब योग कारक हो गई। किस काम में? क्योंकि यह यहां पर छठे भाव के शुभ फल को बढ़ा देगी। यदि आपको शत्रु, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी, आपको ना पसंद करने वाले लोग यदि आपके काम में कोई अड़चन डाल रहे हैं और रोड़ा डाल रहे हैं, आपके काम को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपको डिफिकल्टी आ रही है डेली का काम करने के लिए, जो बॉस ने आपको काम दिया है, जो आपके मालिक ने आपको काम दिया है, या आपके पास जो व्यापारिक काम है, उनको लेकर जो रोजमर्रा की डिफिकल्टी है, समस्याएं हैं जिनसे आप लड़ नहीं पा रहे, जूझ नहीं पा रहे, तो अब उन समस्याओं को, उन डिफिकल्टी को, उन परेशानियों को आप पल भर में दूर कर देंगे। आपके अंदर वो जुझारू शक्ति है, आप में वो लड़ने की शक्ति है। किसी भी तरह का कंपटीशन हो, कोई भी व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अब आप अपने कार्यों को सिद्ध कर लेंगे। आपने जो ठान लिया, जो सोच लिया, जो लक्ष्य बना लिया, उसको भेदने का पूरा काम अब मंगल देव आपको करेंगे और इस ताकत को, इस शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे राहु देव 12 अप्रैल को जैसे ही मंगल की राशि में आएंगे। तो आप अपने प्रतिद्वंदियों का, अपने विरोधियों का, अपने शत्रुओं का सफाया करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये सफाये का मतलब ये नहीं है कि आप मारकाट करना शुरू कर देंगे। मतलब आप में इतनी क्षमताएं आ जाएंगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि कॉम्पिटिटर कितनी भी अच्छी स्कीम चला ले, आपकी स्कीम के आगे वो फेल है। कॉम्पिटिटर कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर दे, आपके व्यापार के आगे वो फेल है। यह स्थिति, यह योग कारक स्थिति मंगल देव लेकर आ रहे हैं 7 अप्रैल से, और इसमें और इजाफा हो रहा है 12 अप्रैल से। क्यों? क्योंकि वैसे तो मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आमने सामने की लड़ाई लड़ना जानते हैं मंगल देव, या तो मरूंगा या मारूंगा, सिर्फ मंगल देव को यह आता है। उनके पास पावर है, शक्ति है, ताकत है। लेकिन अब डिप्लोमेटिक माइंड जो दे रहे हैं, जो चालाकी दे रहे हैं, जो चतुराई दे रहे हैं, वो अब राहु देव दे रहे हैं। क्योंकि राहु देव बहुत क्लेवर है, मंगल की राशि में आ गए तो अब आपके पास ताकत के साथ क्लेवरनेस आ गई। चीजों को हैंडल करने के लिए जो आपको मतलब राजनीति जो चाहिए, जो डिप्लोमेटिक आपको माइंड चाहिए, वो आपके पास आ गया। अब आपको मालूम है कि शत्रु को, विरोधी को, प्रतिद्वंदियों को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से चलाना है, किस तरह से अपने कार्यों को पूर्ण करना है। छठा भाव आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का है। जिन अधीनस्थ कर्मचारियों को अभी तक आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपना वर्चस्व साबित कर कर, डरा कर, या उनको अपना जोर आजमाइश कर कर उनसे काम करवा रहे थे, अब उस कार्य करवाने के तरीके में डिप्लोमेसी आ जाएगी। आप उनको खुश करके भी रखेंगे। अब उनकी शर्तों को पूरा करें या ना करें, ये राहु अलग लेवल पर काम करता है, चालाक राहु है। लेकिन आप अपना साम दाम दंड भेद अपनाकर अपना कार्य निकाल लेंगे। फिर चाहे आपके अंदर काम करने वाले आपके अधीनस्थ कर्मचारी हो, और या फिर आपके शत्रु हो, विरोधी हो, आपके प्रतिद्वंदी हो। यहां पर मंगल देव दोनों तरह से विपरीत राजयोग बनाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में विपरीत राजयोग बन गया। क्यों? क्योंकि बुरे भाव का स्वामी ग्रह बुरे भाव में आकर अपने बुरे फल की हानि कर देता है। तो यहां पर दो तरह से विपरीत राजयोग मंगल बना रहे हैं, तृतीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में। अद्भुत स्थिति बना दी। जो मंगल ग्रह कभी भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छे और योग कारक नहीं होते थे, वो अब योग कारक परिणाम देंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में। विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि पहले आपके सामने विरोधी खड़े होंगे, आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी होंगी, आपके सामने समस्याएं आएंगी, और फिर आप उनसे लड़ेंगे, उनसे फाइट करेंगे, उनको हराएंगे, आप प्रतिस्पर्धा में जीतेंगे, आप कंपटीशन में जीतेंगे, और फिर आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, या आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की, आपके माल की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्राहक, कस्टमर, क्लाइंट आपके माल की तारीफ करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, आप सप्लाई भी अच्छी करेंगे
तो फिर आपको पैसा भी आएगा, धन समृद्धि भी देंगे, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। सारे काम कर रहे हैं मंगल देव। लेकिन राहु सिर्फ यहां तक नहीं है, राहु लालची है, राहु लोभी है, राहु क्लेवर माइंड के साथ ऑब्सेसिव भी है। और राहु मंगल की राशि में आकर 12 अप्रैल से मंगल की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। तो यह राहु विध्वंस का भी कारक बन जाता है, क्योंकि यह राहु आपको उकसा सकता है फिजिकल वायलेंस के लिए, आपको उकसा सकता है मार धाड़ करने के लिए, आपको उकसा सकता है गाली गलौच या गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर ये राहु फंसाने वाला काम भी करता है, क्योंकि राहु खुद पकड़ा गया था, उसने अमृतपान तो कर लिया, लेकिन उसको भी तो दंड मिला था, उसका सर धड़ से अलग हो गया था। तो राहु जब लिमिट को क्रॉस करवाता है, राहु जब आपको बियॉन्ड द लिमिट ले जाता है, तो वो आपके पतन का कारक बन जाता है। तो आपकी शक्ति को, आपकी ताकत को, आपके पुरुषार्थ को, आपकी विल पावर को, आपकी कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में आपके गुस्से को भी बढ़ा रहा है, एक अंगारक योग बना रहा है। तो यदि आप इस गुस्से को कंट्रोल में नहीं करते हैं, तो हो सकता है आप खुद किसी लीगल समस्या के दायरे में फंस जाएं, आपके ऊपर खुद कोई लीगल कार्रवाई हो जाए, आप खुद किसी कानूनी लफड़े में फंस जाएं। इस तरह के बुरे परिणाम यहां पर राहु दे सकता है। तो संभल कर रहे हैं। और यह राहु तृतीय, देखो यहां पर मंगल तृतीय भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं। तो आपको गाड़ी, वाहन या नुकीले पदार्थ या ऊंचाइयों से भी संभल कर रहना है। वाहन संभल कर चलाएं, ऊंचाई से गिरने से भी चोट लगने की संभावना है, कहीं ना कहीं सर्जरी या ब्लड बहने की संभावना बना देते हैं। और लड़ाई झगड़े में तो ये चीज और ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो इससे बचना है, गुंडागर्दी से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, तेज गाड़ी चलाने से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है, ऊंचाई से बचना है, नुकीले पदार्थों से बचना है। इनसे आपको अपने आप को सेव कर चलना है। और यदि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? आप भगवान शिव की आराधना करें, शिव लिंग के ऊपर आप लाल पुष्प अर्पित करें, लाल मसूर की दाल अर्पित कर दूध और जल से भगवान शिव का बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करें। आपका मन शांत होगा, आपका गुस्सा शांत होगा और आप अपनी सिचुएशन को, अपनी एनर्जी को, मंगल की ऊर्जा को सही दिशा में अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ सही तरीके से यूज कर लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। नहीं तो यहां से मंगल आपके चौथी दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है। तो पूर्णतः आपको दूर स्थान पर ले जाने के योग बना रहा है। आपको अपने कार्य के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए हो सकता है दूर स्थान की यात्रा करनी पड़े, विदेश जाना पड़े। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके मौके भी दे रहा है। लेकिन 12वां भाव कारागास का भी होता है। तो यदि राहु के आप गलत प्रभाव में आ गए, लड़ाई झगड़ा कर लिया, वाद विवाद कर लिया, तो पुलिस थाने के या हॉस्पिटल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस स्थिति को भी मंगल देव प्रबंध कर रहे हैं। तो इस नकारात्मक प्रभाव को भी आप गलती से भूल न जाना। उपाय आपकी जो नकारात्मक सोच होती है उसको कंट्रोल करते हैं। कोई उपाय, कोई चमत्कार नहीं करते हैं। आपकी सोच में परिवर्तन आ जाता है तो करने वाले आप खुद ही हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। नसीब आप अपना खुद बनाते हैं, लेकिन उपाय उस आपकी दिशा को सही रूप दे देते हैं जिससे आप बेहतर कर सकें। तो यदि आपको समस्या है तो उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें डेली, हनुमान जी की आराधना करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लाल वस्तुओं का दान करें मंगलवार को, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लाल मसूर की दाल का दान करें, उससे भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको के जो भी विचार है, आपको क्या लगता है, आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। आप हमें कमेंट्स करें कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए कैसी स्थिति बन रही है, मंगल देव कैसा प्रभाव दे रहे हैं। और आप जिस देव को भी, जिस इष्ट देव को भी, जिस भगवंत को भी, माता को, जिसको भी मानते हैं, उसका जयकारा लगाएं या जय माता दी कमेंट में लिखें, आपका कल्याण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्त।